है माय क्यूरीज। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि मेरी सारी की सारी क्यूरीज बहुत ही अच्छी होंगी एंड क्यूटूज भी होंगे। ओके, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वांगशियान एफएफ लाइज बिटवीन अस का लास्ट एपिसोड। यस गाइस, आज के एपिसोड में ये फैन फिक्शन यहीं पे एंड होता है। मैं जल्द आऊंगी आपके साथ एक नई यूनिक स्टोरी के साथ। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आज भर भर के कि आपको मॉडर्न चाहिए नेक्स्ट फैन फिक्शन या फिर हिस्टोरिकली चाहिए। ओके, तो चलिए फिर हम फैन फिक्शन की स्टार्टिंग करते हैं। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि वीजिंग प्रेग्नेंट हो चुका था एंड वीजिंग जो है ना वो उसी के साथ साथ हम देखते हैं दूसरी जो शाओ यू थी वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी एंड पूरी फैमिली के लिए तो डबल खुशी थी। एंड अभी वांग लिंगजाओ से बात कर रहा था। जैसे ही वीजिंग को पता चलता है कि वांग लिंगजाओ आई हुई है तो वीजिंग निकल पड़ता है बाहर, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं वो चुड़ैल उसके हस्बैंड पे डोरी तो नहीं डाल रही ना, इसीलिए। एंड वीजिंग जब देखता है तो वांगजी से गुस्सा हो जाता है एंड वो उसके सामने ही वांगजी को हक कर लेता है। एंड इसके बाद वांग लिंगजाओ चली जाती है क्योंकि उसके अंदर जो भी था वांगजी को लेके वो खत्म हो गया था, क्योंकि अब क्या ही करना, वो किसी और की वाइफ बन गई तो सब कुछ उसने छोड़ दिया। बट अभी वांगजी और वीजिंग एक दूसरे को देखते हैं। वांगजी कहता है वीजिंग वो मुझसे बस नॉर्मली बात कर रही थी। वीजिंग कहता है वांगजी को देख करके ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा सिर्फ एक कंडीशन में, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और अभी मुझे अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो अभी से। वांगजी कहता है वीजिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत सारा काम आ गया है। वीजिंग कहता है ठीक है, एटलीस्ट मेरे साथ 1 घंटा तो रुक सकते हो ना, हम आराम से कोर्टयार्ड में बैठ सकते हैं। वांगजी ये सुनने के बाद कहता है ठीक है। एंड वो अभी चल ही रहे थे बट तभी लान करन उनके सामने आता है और कहता है हैंग वांगचुन। वांगजी देखकर बोलता तो वो कहते हैं कि अभी आपको हमारे साथ मिनिस्टर्स की मीटिंग में चलना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद वांगजी वीजिंग को देखता, वीजिंग पफी सा फेस बनाता है एंड वांगजी के हाथों को छोड़ देता और कहता ठीक है जाओ तुम अपनी, बोल सकते हैं कि मीटिंग में। और वो थोड़ा सा गुस्से वाली वॉइस में बोलता है। एंड इसके बाद वांगजी बहुत ही परेशान हो जाता है और वो वहाँ से वीजिंग को छोड़ के अपनी मीटिंग रूम में चला जाता है। वीजिंग वहीं पे खड़ा रह जाता है एंड वीजिंग को अभी दिमाग ख़राब हो रहा था एंड उसे पता था कि कोई बात नहीं, उसे अच्छे से ही काम करना ही होगा। वांगजी को तो वो चला गया एंड उसके जाने के बाद का हम सीन देखते हैं। वीजिंग की वॉइस सब कुछ टेंस था। नाउ नाइट का टाइम देखते हैं। वांगजी अपने पैलेस आ चुका था एंड वो अपना जो भी काम था वो कर रहा था एंड वो एक बास्केट को पैक कर रहा था एंड उसके फेस पे स्माइल थी बिकॉज वो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहा था कि जब उसका हस्बैंड ये देखेगा तो वो कितना खुश हो जाएगा। इसके बाद वांगजी अपने रूम में आता है एंड वीजिंग अभी चुपचाप बैठा हुआ था। वांगजी वीजिंग के पास आता है और उसे हक करता है पीछे से। वीजिंग वांगजी को पुश करता है और उसे घूरने लगता है गुस्से के अंदर। इसके बाद वीजिंग कहता है मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ तुमसे बात करने के। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है वीजिंग आई नो कि तुम गुस्सा हो बट मैं क्या करूँ, तुम भी बताओ, कितना सारा काम है, प्लीज़ देखो। ठीक है तुम गुस्सा हो ना, तो मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, देखो देखो। एंड वो वीजिंग के सामने बास्केट करता है एंड वीजिंग देखता है तो ये एक फ्रूट बास्केट थी जिसके अंदर काफ़ी सारे जूसी फ्रूट्स थे। एंड वीजिंग जल्दी से जैसे उन सबको देखता है उसके फेस पर तो एक, बोल सकते हैं कि चेयरफुल स्माइल आ जाती है। वीजिंग कहता है हाँ ये सारे के सारे मेरे हैं। वांगजी बता बिल्कुल सब तुम्हारे हैं। एंड वीजिंग एप्पल को टेस्ट करता है बट उसे पसंद नहीं आता टेस्ट। एंड इसके बाद वीजिंग अजीब सा मुंह बनाता है और बोलता है ये अजीब है। वांगजी बोलता है हाँ क्या हुआ। वीजिंग इसके बाद मैंगो लेता है एंड उसे बाइट करता है और बोलता है ये स्वीट नहीं है, ज़्यादा स्वीट ही नहीं है। एंड वांगजी बोलता है वीजिंग ये क्या कर रहे हो तुम, ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए चूज़ करके लेके आया हूँ और ये टेस्टी भी है, तुम ऐसे क्यों रिजेक्ट कर रहे हो इन सभी को। वीजिंग बास्केट को साइड करता है, अपने हाथों को फोल्ड करता है और वांगजी को देखने लगता है। एंड वांगजी वीजिंग की चिक्स को पकड़ता है और उसके बाद वीजिंग के चिक्स को पकड़ते हुए कहता है वीजिंग तुम अपसेट हो। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है लैंसान मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है, मुझे तुम चाहिए। एंड मैं क्या करूँ। वांगजी कहता है वीजिंग अभी तुम प्रेग्नेंट हो तो ये डेंजरस हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ वो सब करें, ठीक है, ये बिल्कुल भी हमारे बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो मैं ये नहीं करने वाला। वीजिंग अपनी आइज़ को टर्न कर लेता है और उसकी आंखें वेट हो जाती हैं एंड वो अपने हस्बैंड के चेस्ट पे हिट करता है। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है मुझे तुम बहुत ही बुरी तरह से चाहिए, आई वांट यू बैडली, मैं क्या करूँ। एंड मुझे तुम हस्बैंड के तौर पर अपना टाइम भी नहीं दे रहे हो, ये कितना अलग है, मुझे लगता है मैं फैटी हो गया हूँ, गंदा भी दिखता हूँ ना, इसीलिए तुम ये सब करते हो, मुझे इग्नोर वांगजी करते हो है कहता ना, वीजिंग इसीलिए ऐसा इग्नोर बिल्कुल कर भी रहे हो। नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो, तुम फैटी हो या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वीजिंग, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। एंड इसके बाद वीजिंग गुस्से में कहता है नो तुम्हारा क्या मतलब है, हाँ तुम
तुम बकवास कर रहे हो, मुझे छोड़कर अकेले चले जाओगे, मुझे इस पैलेस के अंदर अकेले छोड़ के चले जाते हो अपना काम करने के लिए। क्या मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा काम है? तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो अपने उस काम को प्रायोरिटी देने के लिए। मैं अकेला रह जाता हूँ, मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मेरी कोई नीड्स ही नहीं है। फंक्शन जाओ यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, मैं खुद कर लूँगा, अपना ध्यान खुद से रख लूँगा। वांग जी कहता है विजिंग अपसेट ना हो प्लीज़। विजिंग कहता निकल जाओ मेरे रूम से बाहर, बाहर निकलो एंड मेरे लिए डिनर भेज देना, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। वांग जी कहता विजिंग तुम सच में इतने क्रूर बन रहे हो, ऐसा मत करो वी। विजिंग कहता अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाते, पर तुम चाह रहे हो। वांग जी स्टंट रह जाता है एंड इसके बाद वो बेड पर विजिंग के पास बैठता है और विजिंग को देखता है एंड इसके बाद वांग जी डोर बंद करता है एंड इसके बाद वो विजिंग के पास आता है अपने हस्बैंड के पास एंड वो उसके टिक्स को रब करना स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली अब क्या ही करे उसका हस्बैंड, क्या करे। हाँ, इसके बाद विजिंग कहता है तुम कितने शेमलेस हो एंड तुम मुझे छोड़ के जाने के लिए तैयार भी हो गए। हाँ हाँ, मेरी इस कंडीशन को देखने के बाद भी हाँ, तुम कितने ज़्यादा सेल्फिश हो। तुमने अपनी सारी डिज़ायर्स को पहले ही फुलफिल कर दिया। हाँ, मेरे डिज़ायर्स के बारे में लगता भूल ही गए तुम, मुझे नफरत है तुमसे, आई हेट यू। एंड विंग ये बोलता हुआ जो है ना पिलो को हक कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है इसका कुछ नहीं हो सकता। नाउ वांग जी अपना सर तो पिलर में मारने लगता है, अब क्या ही करे। हाँ, इसका हस्बैंड इतना डम कैसे है। एंड अब वो अपने और इस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वांग जी विजिंग के पास आता एंड वांग जी विजिंग को हक करता है एंड उसे कुछ भी बोलने नहीं देता एंड बस उसे एक वार्म हक करता है जिस वजह से विजिंग को रिलैक्सिंग फील होता है। नाउ अब उसे अच्छा सा फील हो रहा था एंड वांग जी भी समझ रहा था कि उसका हस्बैंड चाइल्डिश बिहेव क्यों कर रहा है प्रेगनेंसी की वजह से। वांग जी विजिंग को देखते हुए कहता है विजिंग आई एम सॉरी। विजिंग कहता नहीं आई एम सॉरी दैन मुझे पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसा क्यों अजीब सा बिहेव कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा आ रहा है। हाँ, कभी कुछ मन करता है तो कभी कुछ मन करता है। इसके बाद वांग जी विजिंग को देखता है और बोलता है विजिंग ये कुछ नहीं है, बस ये तुम्हारे मूड स्विंग्स हैं एंड डोंट वरी ओके, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, तुम ये जानबूझ के नहीं करते हो कि तुम्हारे मूड स्विंग्स हैं जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पर होते हैं। मैंने पता किया विजिंग, ऑफ कोर्स मैं मैं समझ रहा हूँ तुम कैसे हो। वीजिंग चिंता मत करो। वीजिंग कहता सच में? वांग जी कहता हम बिल्कुल ऑफ कोर्स वीजिंग एंड ये तुम्हारे लिए फ्रूट्स हैं जो मैं लेकर आया हूँ, ठीक है चिंता मत करो और ये काफ़ी अच्छे हैं। वीजिंग कहता है नहीं मेरा भी मूड नहीं है इनको खाने का, मैं इन्हें कल खा लूँगा। हाँ अभी मैं हंग्री हूँ एंड मैं डिलीशियस डिनर खाना चाहता हूँ। वांग जी स्माइल करता है एंड अपना सिर हमें हिलाता है एंड इसके बाद वीजिंग के लिए एक कुक अच्छे से खाना प्रिपेयर करता है। वीजिंग की फेवरेट डिश वांग जी सब ऑर्डर करता है यहाँ कुक करने के लिए एंड अभी सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वीजिंग और वांग जी अपना डिनर करते हैं। वीजिंग जो है ना अभी वांग जी के लैब में आकर बैठता है एंड इसके बाद वीजिंग कहता है लैंसन मुझे तुम्हारी क्रेविंग हो रही है, चलो ना हम वो करते हैं प्लीज़, मुझे चाहिए तुम अपने अंदर फील करना है मुझे तुम्हें प्लीज़ ना प्लीज़। ये सुनने के बाद वांग जी कहता है वीजिंग तुम प्रेग्नेंट हो, हम वो सब नहीं कर सकते हैं, हमारे अनबॉर्न बेबी को हार्म हो सकता है इससे, ऐसा नहीं कर सकते। वीजिंग कहता है बट मुझे क्रेविंग हो रही है, एटलीस्ट तो मुझे टच तो कर सकते हो ना। वांग जी कहता ये मैं कर सकता हूँ ना। इसके बाद वांग जी और वीइंग दोनों रूम में आते हैं। वीइंग अभी बोल सकते हैं स्ट्रेट बेड पर बैठ जाता है एंड वो अपनी बेल्ट को अनटाई करता है एंड अपने आप को पूरी तरह से दिखाने लगता है एंड वो अपनी ब्रेस्ट वगैरह सब कुछ हैवी करता है, यानी कि अपने आप को चेंज करता है थोड़ा सा एंड वीजिंग अपने कपड़ों को साइड करके रख देता है। अभी वो वांग जी के सामने नेकेड था। वांग जी वीजिंग को देखता है, उसे बेड पे रखता है एंड नाउ वांग जी वीजिंग की ओर टर्न करता है और उसके बाद वो उसके बोल सकते हैं लिप्स वगैरह पे किस करना स्टार्ट कर देता है एंड वांग जी बस वीजिंग को प्लेजर दे रहा था। वीजिंग बोल रहा था लैंसन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, डू फास्ट फास्ट करो एंड मुझे क्रेविंग हो रही है तुम्हारी प्लीज़। एंड वो बेड पर लेट जाता है। वांग जी इसके बाद वीजिंग को टच करता है, अपने माउथ का यूज़ करके वीजिंग को शांत करवाता है। वांग जी तो वीजिंग को अपने बोल सकते हैं टंग का यूज़ करके उसे शांत करवा रहा था एंड वीजिंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था, रिलैक्सिंग लग रहा था एंड वो हैवी ब्रीथ ले रहा था। वांग जी वीजिंग के पास आता है उसके शोल्डर पर एंड वहाँ पर उसे किस वगैरह करने लगता है। वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को किस करता है, बाइट करता है अच्छे से एंड वीजिंग वांग जी को फील कर रहा था एंड उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। वीजिंग कहता है ये काफ़ी अच्छा है वांग जी, मुझे सच में तुम चाहिए बुरी तरह से। वांग जी स्माइल करता है, वीजिंग के नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करता है। वांग जी फिर वीजिंग के चेस्ट एरिया, कॉलर बोन हर जगह पर उसे किस करता है, बाइट करता है। वीजिंग के वो चेस्ट एरिया को अपने माउथ में लेके उन्हें सक करता है, बाइट करता है एंड वांग जी काफ़ी अच्छे से वीजिंग को एक्साइटेड करता है एंड उसे बोल सकते हैं रिलैक्सिंग फील करवाता है। काफ़ी टाइम के बाद जो वीजिंग था वो रिलैक्सिंग फील करता है एंड वो अपने हस्बैंड को टाइट करके हक कर लेता है।
एंड इसके बाद वो दोनों इसी पोजीशन में बेड पर लेट जाते हैं। वांग जी वीजिंग के पूरे फेस पर किस करता है ताकि उसे शांत करवा सके। वीजिंग कहता है तुम्हारा क्या एंड इसके बाद वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैंने तुम्हें अच्छे से सेटिस्फैक्ट कर दिया है ना, एंड अब मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों को सोने है ना, अभी टाइम हो चुका है। वीजिंग कहता है एंड तुम क्या तुम एक्सक्यूज़ बना के जा रहे हो? तुम भूल गए हो लगता है कि तुम मुझसे बोर हो गए हो। हाँ लगता तो है मुझे। वांग जी कहता है वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी हेल्थ कंडीशन की वजह से मुझे अपने आप को रोकना पड़ रहा है। एंड इसके बाद वीजिंग देखता है और कहता है जाओ तुम चेंज करो, एंड वो अपना फेस दूर कर लेता है क्योंकि जो चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए वीजिंग फर्स्ट्रेट हो रहा था। वांग जी सीरियस होता है और अपने ट्राउज़र को रिमूव करता है एंड वीजिंग के हाथों को पकड़ता है एंड वो अपने लोअर ड्रैगन पर रखवाता है, यानी कि अपने लिटिल लॉयन पर। एंड वीजिंग वांग जी को देखता है और एकदम बोल सकते हैं सीरियस फेस हो जाता है। वीजिंग स्टन रह जाता है और गल्प करता है क्योंकि वांग जी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका था वीजिंग को इतना सा टच करने से। इसके बाद वांग जी कहता है वीजिंग मोर देन यू, मुझे कोई हेल्प नहीं कर सकता और सिर्फ तुम ही ऐसे हो जो कि मुझे शांत करवा सकते हो। ओनली यू नो कि मैं अपने आप के डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। मेरे अंदर एक बीस्ट है जो तुम्हें देखने के बाद कब जागृत हो जाएगा मुझे पता भी नहीं चलता। तुम्हें बस नॉर्मली मैं देख भी लेता हूँ ना तो मेरा हाल बुरा हो जाता है एंड मुझे अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है वीजिंग। बस अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ क्योंकि अभी तुम बेबी को बर्थ देने वाले हो इसीलिए। एंड वीजिंग गल्प करता है। वांग जी बस देखने लगता है। इसके बाद वीजिंग कहता है सच में? वांग जी कहता है बिल्कुल वीजिंग, तुम्हें नहीं पता मेरे अंदर का जो शैतान है वो वेकअप हो रहा है धीरे धीरे करके एंड वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। तुम्हारी सेफ्टी के लिए अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ वीजिंग। एंड वीजिंग गल्प करता है वांग जी के इतने डर्टी थॉट्स को सुनने के बाद। इसके बाद वीजिंग कहता है क्या मैं कराऊँ तुम्हें? वांग जी कहता है नहीं वीजिंग रहने दो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं होगा क्योंकि अगर मैं स्टार्ट हो गया ना या तुम स्टार्ट हुए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है आई मीन आई कैन गिव यू, मतलब मैं माउथ का यूज़ करके। एंड इसके बाद वो बेड पर बैठ जाता है एंड वांग जी बेड के कॉर्नर पर बैठता है। वीजिंग आता है नीचे एंड देन इसके बाद वो वांग जी को फ्लैशर देता है अपने माउथ का यूज़ करते हुए। एंड वांग जी की आंखें पूरी डार्क हो रही थी एंड वो देख रहा था वीजिंग को। वांग जी वीजिंग के हेयर्स को पकड़ता है एंड उसके बाद वो उसके लिप्स पे अगेन से उसे किस करता है और फिर जो उसे करना था फिर वीजिंग से करवाता है। वो अभी कुछ भी नहीं करते वैसा एंड वांग जी बस वीजिंग से इतना कहता करते रहो एंड वीजिंग बस वांग जी को प्लेजर दे रहा था अपने माउथ का यूज़ करके। एंड वीजिंग काफ़ी टाइम के बाद बस बोल सकते हैं वांग जी को रिलीज़ करवाता है एंड वांग जी पूरे टाइम मैसी कंडीशन में था और वीजिंग का नाम ले रहा था। एंड काफ़ी टाइम के बाद वांग जी रिलीज़ हो जाता है एंड वीजिंग के लिप्स को वाइप करता है एंड उसे किस करता है एंड वो लोग काफ़ी रोमांटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ वहाँ पर स्पेंड करते हैं। अभी हम देखते हैं यहाँ से 7 साल के बाद का सीन। 7 साल बीत चुके थे, वांग जी और वीजिंग हैप्पीली मैरिड थे और उन दोनों के जैसा कि वांग जी ने कहा था 5 बच्चे थे। 2 ट्विन्स ब्रदर थे एंड जिसका नाम लैन युआन एंड लैन वांगशन था। दोनों 6 साल के थे और 2 उनकी गर्ल्स थी एंड जो कि 4 इयर्स की थी एंड उनके नाम लैन ई एंड जो एक और क्यूट सी गर्ल थी उसका नाम लैन किंग था। एंड द सबसे स्मॉलेस्ट बेबी यंग लैन जो कि अभी एक बेबी बॉय था वो 1 साल का था। लैन सिचन एंड शाओ यू उनको एक बेबी गर्ल थी एंड एक बेबी बॉय था। बेबी बॉय का नाम लैन जिंगई रखा गया था एंड वो होने वाला क्राउन प्रिंस था एंड वो 6 साल का था। बेबी गर्ल जो है ना अभी जिसका नाम एनजी था वो कि अभी बोल सकते हैं 4 इयर्स की थी एंड लैन बिंगई एंड लैन जो बोल सकते हैं येन थे वो मैरिड थे एक दूसरे से एंड उन्हें भी 7 साल हो गए थे शादी से एंड वो दोनों के कोई बच्चे तो नहीं थे क्योंकि वो दोनों मेल थे बट लैन सिजुई दूसरी ओर जो था ना वो मैरिड हो चुका था लैन जिनलिंग से एंड वो लोग हैप्पीली मैरिड थे और क्लाउड रेसेस में रहते थे। वहीं जियांग यानली और जो जिन जोशन थे उनको भी बेबी बे हुआ मतलब बॉय हुआ था जो कि जिन रुलान था एंड वो भी हैप्पी थे अपनी लाइफ के अंदर। नाउ अभी उनकी मैरिज में जो भी कॉम्पल बोल सकते हैं कि अलग सी चीज़ें थी वो ठीक हो गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने हमेशा जियांग यानली का साथ दिया तो उनके भी काफ़ी अच्छा सब कुछ हो चुका था। वहीं जियांग चेंग और वैन किंग मैरिड थे, उन दोनों के जो है ना वो बच्चे थे एंड वो मतलब 4 साल से मैरिड थे तो उनका एक बेबी बॉय था एंड एक बेबी गर्ल थी जो कि 4 साल के थे ना, काफ़ी क्यूट थे। एंड जो जियांग चेंग था वो अभी बोल सकते हैं एम्पर बन गया था
वो भी अपने यूनमिंग सेक्ट का। एंड लैनलिंग और यूनमिंग जो है ना अलायंस कर चुके थे एक दूसरे के साथ, एंड गुसू के साथ भी वो जुड़ चुके थे। उनके रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे। जिन फैमिली, जियांग फैमिली और लैन फैमिली काफ़ी ओकेजन पर एक दूसरे के साथ मिला करते थे। जियांग यानली, जियांग चेंग काफ़ी हैप्पी थे वीइंग को देखकर एंड उसकी इतनी अच्छी लाइफ को देखकर। सच में वीइंग अब काफ़ी खुश है उस फैमिली में, तो वो भी काफ़ी हैप्पी थे। एंड अभी हम क्लाउड रिसर्च का सीन देखते हैं। जो युआन था, लिन एंड जिंगलिंग, वो तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं कि शैतान थे। एंड दूसरी साइड वांगशन और एनजी एंड किंग, वो बहुत ही पोलाइट बच्चे हुआ करते थे। जो युआन था, वांगशन ट्विंस ब्रदर थे दोनों के दोनों, बट इतने ज़्यादा उनमें से एक शैतान था कि क्या कहें, जो कि बिल्कुल वीजिंग पे गया था, क्योंकि वीजिंग पे अपने चाइल्डहुड में इतना ही ज़्यादा शैतान था। एंड दूसरा बिल्कुल सीरियस वांगजी के जैसा था, क्योंकि वो वांगजी का बेबी था ना, इसीलिए एक वांगजी पे गया, एक वीजिंग पे गया। अभी नोन हो चुकी थी एंड वांगजी और वीजिंग अपने रूम आते हैं कुछ रेस्ट करने के लिए। उनके चारों के चारों बच्चे अभी घर पर ही थे, आई मीन पांचों बच्चे घर पर ही थे। एंड वीजिंग अपने 1 साल के बच्चे को दूध पिला रहा था, जो कि उसकी बेबी बॉय था। एंड वीजिंग उसे एडमायर कर रहा था एंड उसे दूध पिला रहा था। वहीं वांगजी वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था, क्योंकि अभी वांगजी का काम है वीजिंग को देखना और ओ माय गॉड उसे एडमायर करना। एंड वहीं कुछ ही टाइम के अंदर बच्चे जो है ना वो रूम के अंदर एंटर करते हैं और वीजिंग जल्दी से अपनी बॉडी को हाइड कर लेता है। हम देखते हैं अभी युआन को, जो कि ली के कानों में विस्पर करते हुए कहता है, आज मेरे पास एक आइडिया है हमारे फादर्स के ऊपर प्रैंक करने के लिए। ये सुनने के बाद ली कहता है क्या ना। इसके बाद युआन जो है ना वो रूम से बाहर आता है और कहता है मेरे साथ चलो। एंड जो युआन था वो ली के साथ रूम से बाहर आता है और वांगशन भी उन्हें फॉलो करता है। दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। तभी वांगशन कहता है, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो, किसके बारे में। एंड ये सुनने के बाद युआन कहता है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, हम हमारे गेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे जो हम शाम को खेलने वाले हैं। ये सुनने के बाद वांगशन कहता, ओ, बस उसे डाउट हो चुका था कि उसके सिबलिंग्स कुछ तो कर रहे हैं। एंड वो चुप रहता है, बस चुपचाप उन्हें देखता है। एंड अभी हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद जो वांगजी था, वीजिंग, वो दोनों के दोनों जो है ना वो थोड़ी देर के लिए सोने के लिए चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं ली वीजिंग के पास आता है एंड ली कहता है मम्मा। इसके बाद वीजिंग आइज ओपन करता है और बोलता है, क्या हुआ ली, क्या हुआ, हम मतलब सोने वाले हैं क्या, तुम्हें भी सोना है। ये सुनने के बाद ली कहता है, नो मम्मा, मुझे नहीं करना, मुझे कुछ खाना है, मैं भूख लगी है मुझे, क्या आप मुझे खिला दोगे फूड। वीजिंग शाय करता है, बोलता है वीजिंग बेड से उठता है एंड इसके बाद वो बोल सकते हैं किचन के अंदर आता है। एंड हम देखते हैं दूसरी ओर सीक्रेटली जो यूना था वो रूम के अंदर चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। एंड हम देखते हैं उनकी क्यूट लिटिल सिस्टर जो कि किंग थी एंड उसका जो ब्रदर था युआन, वो स्लीपिंग अंदर रूम के अंदर सो रहे थे वांगजी के पास में ही। एंड इसके बाद हम देखते हैं जो युआन था वो ड्रॉवर ओपन करता है एंड उसमें से अपनी मॉम का कुछ मेकअप किट निकालता है। एंड जो भी सामान था मेकअप का वो रखा वो निकालता है एंड वो उन्हें पकड़ने के बाद स्माइल करता है और बेड पे आता है। एंड वांगजी के माउथ के ऊपर कुछ ना कुछ ड्रॉ करना स्टार्ट कर देता है, मूंछ बना देता है, आंखों पे बंद थी तो वहाँ पे कुछ अलग सी बना देता है, सिर के ऊपर कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता है, एकदम भूत जैसा बना देता है। एंड हम देखते हैं युआन वांगजी के फेस पर पूरा मेकअप करने के बाद उसके बाद उसका मिशन कंप्लीट हो चुका था एंड वो पैलेस से बाहर निकल आता है, आई मीन रूम से बाहर आता है एंड वो अपनी मदर के पास आता है एंड उसे कहता है कि हम वो खेलने के लिए जा रहे हैं। आधे घंटे के अंदर जो वांगजी था ना वो उठता है एंड उसे नहीं पता था कि उसके शैतान बेटे ने उसके फेस पे क्या किया है। एंड इस टाइम पर जो युआन था वो रूम के अंदर आता है एंड हम देखते हैं वो अपने कंट्रोल को मतलब खो ही देता पूरी तरह से, क्योंकि वांगजी इतना ज़्यादा फनी लग रहा था अपने फादर को ऐसे देख के। आई युआन को तो काफ़ी हंसी आती है। इसके बाद जो आई युआन था वो कहता है, फादर मैं मेरी छोटी बहन का ख्याल रखूंगा, आप जाइए। एंड ये सुनने के बाद वांगजी को डाउट होता है, बट फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा शरारती है। एंड इसके बाद वो उसके सर पे पैट करता है, बोलता ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसका ख्याल रखोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे ध्यान से बैठ जाना। इसके बाद आई युआन कहता है, ओके फादर। ना वांगजी हॉल के अंदर आता है एंड जो सर्वेंट्स वगैरह थे वो वांगजी को देखते हैं और शॉक रह जाते हैं एंड अपने सभी के सभी हंसी को कंट्रोल करने लगते हैं। वांगजी वीजिंग को कहता है, वीजिंग मैं अपने इंपीरियल काम से पैलेस में जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आज मेरी मीटिंग्स है। वीजिंग कोर्टयार्ड में था, वो कहता है ठीक है हस्बैंड आप जाइए ना। इसके बाद हम देखते हैं युवान वांगजी के पीछे रूम से बाहर आता है एंड वो सर्वेंट्स को कहता है चुप रहने के लिए एंड वो उनका ध्यान रखने के लिए कह देता है एंड वो अपने फादर को फॉलो करने लगता है हर जगह पर। वांगजी जो है ना एम्परल रेजिडेंस में आता है जहाँ पर काम करना था एंड जैसे जैसे सब लोग उसे देख रहे थे वैसे वैसे सभी लोग उसका मजाक बना रहे थे एंड सीक्रेटली हंस रहे थे। सभी को पता था कि ऐसा प्रैंक उनके एम्परर पर कौन कर सकता है। वांगजी जो है ना वो कंफ्यूज होता है क्योंकि कुछ लोग हंस रहे थे एंड वांगजी नोटिस कर रहा था, ऑब्वियसली वो एम्परर है तो काफ़ी अच्छे से नोटिस कर रहा था।
एंड हम देखते हैं लानी वांगजी को देखती है जो कि दूर से, एंड उनके फेस को देखने के बाद वो शॉक, एंड वो वांगजी के पास आते और बोलते वांगजी। वांगजी अपनी मदर की ओर टर्न करता है। कुछ सेकंड तक लानी अपने बेटे के चेहरे को देखती है और सडनली वो हंसना स्टार्ट कर दी थी पागलों की तरह अपने पेट को पकड़कर, एंड वो और भी बुरी तरह से हंस रही थी इतनी ज़्यादा। एंड ऑल्सो लैन किंग हैंगजुन एंड अदर जो कॉन्सर्ट थी, जब वो ये सब देखती हैं तब वो सभी आती है वहाँ पर। एंड लैन किंग हैंगजुन और सारी कॉन्सर्ट जो थी उसकी 3-4 वो हंसने लगती है वांगजी को ऐसे देखकर। वांगजी जो है ना फ्रस्ट्रेशन के अंदर बोलता है क्या हुआ है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं एक मिरर वांगजी के सामने लाया जाता है एंड वांगजी को दिखाया जाता है, एंड वांगजी जैसे ही अपना फेस दिखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है गुस्से के अंदर आई युआन। एंड हम देखते हैं वांगजी तुरंत ही अपने चेहरे को धोने के लिए चला जाता है पानी से, एंड वो अपने चेहरे वगैरह को सब कुछ अच्छे से वॉश करता है, सारा मेकअप वगैरह जो भी था वो निकाल देता है, एंड नाउ अभी वो नॉर्मल था। लैनी कहती है वांगजी उसे मत डांटो, मेरे ग्रैंडसन को ऐसे क्यों डांट रहे हो, अदरवाइज मैं तुम्हें भी बहुत बुरी सजा दूंगी, तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा अगर तुमने मेरे बेटे को डांटा तो। एंड ये सुनने के बाद वांगजी देखने लगता है एंड सोचता है सच में कितना ज़्यादा गुस्से, आई मीन मतलब कैसे कर सकते हैं। इसके बाद वो कहता है मदर, वो कितना ज़्यादा परेशान करता है, अपनी लिमिट में नहीं रहता वो, हाँ उसे अपने लिमिट्स को सीखना होगा। एंड वो ऐसे कैसे कर सकता है, लास्ट नाइट मैंने उसे कितना कहा था, कितना डांटा था मैंने, एंड आपको पता उसने क्या किया था। लास्ट नाइट उसने डराने के लिए हाँ कपड़ों को ट्री पे टांग दिया था, एंड मैंने सोचा खोस्ट है वहाँ पर, एंड अजीब अजीब सा साउंड भी आ रहा था वहाँ से, एंड मैं कितना डर गया था ये सोचकर कि वहाँ पर भूत है। एंड इसके बाद वीजिंग ने सब कुछ चेक किया एंड उसने पाया कि वहाँ पर कपड़ा टंगा हुआ है, एंड उसने मुझे बताया कि ये प्रैंक किया था मेरे बच्चों ने मेरे पे, वाह क्या बात है, मुझसे भूत से डरा दिया उन लोगों ने। एंड ये सुनने के बाद सारे के सारे हंसना स्टार्ट कर देते हैं, सच में कि उनके एम्परर भी डरते हैं भाई, अब क्या ही करे, हाँ उसके बच्चे हैं ही इतने करामाती, क्या ही बोले, हाँ ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जैसे कि सोचा भी नहीं होगा किसी ने। आप सब ने मिलकर उसे बिगाड़ रखा है पूरी तरह से, मैंने उसे मैनर सिखाए थे, एंड साथ में ही वो जिंगई को भी स्पॉइल कर रहा है पूरी तरह से और मेरी बेटी ली को भी स्पॉइल कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रहा हूँ, मेरे बच्चे सारे के सारे बिगड़ रहे हैं, एंड वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना। इसके बाद वांगशन कहता है फादर, वांग रिटर्न करता है एंड अपने बेटे को देखता है ना। इसके बाद वांगशन कहता है बाबा आज तो ली ने भी एंड आईवान के साथ मिलकर आपके साथ प्रैंक किया था, मैंने उन्हें सीक्रेटली बात करते हुए सुना था, ली ने मदर को किचन में लेके गए एंड इसके बाद आईवान ने आपके फेस पर मेकअप कर दिया, एंड ली है ना उसे सपोर्ट कर रही थी। एंड ये सुनने के बाद वांगजी कहता है व्हाट, हाँ ओहो सच में मेरे ये बच्चे भी ना, ये मेरा एक बच्चा है वांगशन जो कि इनोसेंट है, हाँ मैं आयुन को पनिश करूँगा, नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती न करे ना। इसके बाद हम देखते हैं वांगजी अपनी मीटिंग वगैरह जो भी था उसे अटेंड करता है एंड वापस अपने पैलेस में आता है। वीजिंग अभी बच्चों के साथ था एंड वांगजी चिल्लाता है जोर से आयुआन, एंड आयुआन तो अपने कानों पे हाथ रख लेता है और बोलता आउच फादर आ गए, मुझे जाना होगा, एंड वांगजी तुरंत ही आके उसके कानों को पकड़ लेता है और मरोड़ देता है ना। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग कहता है वांगजी तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे बेटे को छोड़ो, एंड वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वांगजी वीजिंग को बताता है जो भी हुआ, एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है, ली और आयुआन भी हंसने लगते हैं। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है वांगजी इसमें इसकी क्या गलती, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम मतलब ऐसे सोओगे तो ऐसे ही होगा ना, तुम्हें सोते टाइम पर ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारे बच्चे किस किस्म के हैं। एंड इसके बाद वांगजी कहता है वीजिंग हाँ, मैं क्या करूँ, ये हर दिन कुछ ना कुछ परेशानियां क्रिएट करते रहते हैं, एंड मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है सभी लोग मुझ पे हंस रहे थे, हाँ, कैसे कैसे मैंने सबको सहा है मैं ही जानता हूँ। हाँ एंड नाउ इसके बाद आयुआन वीजिंग को देखता है एंड स्माइल करता है, एंड वीजिंग कहता है अरे वांगजी वो बस बच्चे हैं, एंड तुम्हें तो पता है ना बच्चे ऐसे ही होते हैं, ठीक है चिंता मत करो एंड सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ठीक है मैं इन्हें सिखाऊंगा, ओके टाइम के साथ ये सब सीख जाएंगे और हम तो है ही ना, मैं भी उसे सिखाऊंगा तुम भी, तो चिंता मत करो, ठीक है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ इन सब चीज़ों की। आयुआन कहता है मम्मा आई लव यू, एंड इसके बाद ली कहती है मम्मा आई लव यू टू, एंड वो भी हक कर लेते हैं वीजिंग को, एंड वांगशी और किंग भी आते हैं, दोनों के दोनों अपनी मदर को हक कर लेते हैं। वांगजी स्माइल करता है और सब कुछ भूल जाता है, एंड वो भी अपनी प्यारी सी फैमिली को, अपने चारों बच्चों को किस करता है एंड देखता है अपने ब्यूटीफुल सी इस छोटी सी फैमिली को ना। इसके बाद सभी देखते हैं और अपने बेड के ऊपर चले जाते हैं, जो जो उनके बेड थे उन पे, क्योंकि अभी सोने का टाइम था। एंड इसके बाद उन सभी के फोरहेड पर वांगजी किस करता है और वीजिंग भी किस करता है ना। इसके बाद हम देखते हैं वांगजी सोचता है मेरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है एंड मुझे अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मैं इनकी सारी गलतियाँ माफ़ कर सकता हूँ।
और वो लोग हैप्पी थे। एक ऐसे ही दिन वांग जी, बीजिंग एंड शाओ यू, लान ई, लान किंग, हैंगजुन एंड लान सेजन एक कोर्टयार्ड में इकट्ठा होते हैं चाय पीने के लिए, एंड वो भी अपने बच्चों के साथ, एंड एक सर्वेंट वहाँ पर टी स्नैक्स वगैरह जो भी था सबके लिए लेकर आती है। अभी इवनिंग का टाइम था, एटमॉस्फेयर काफ़ी कॉजी हैप्पीनेस वाला था, एंड जिंगी, आई वान, ली एंड सभी लोग चुपचाप खड़े हुए थे एंड प्लेस को देख रहे थे, वो खेले जा रहे थे, एंड काफ़ी बोल सकते हैं सभी के फेस के ऊपर एकदम शरारत वाली मुस्कान थी। वांगशन जो है ना इंजी के साथ एंजॉय कर रहा था, जो वो चुपचाप बैठे हुए थे एल्डर्स के बीच में और उन्हें खाना खाते हुए देख रहे थे, वो भी स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। वीजिंग चाय का जो है ना वो एक सिप लेता है एंड वियर्ड फेस बनाता है, एंड वो शॉक में बड़ी बड़ी आंखें करता है। वीजिंग सोचता है ये क्या है, युआन तुम बिना सच में। एंड शाओ यू वो भी एक सिप लेती है और कफ करना स्टार्ट कर देती है। वीजिंग अपनी चेयर से उठ जाता है एंड इसके बाद सबको देखता और बोलता है कोई चाय नहीं पिएगा। एंड इसके बाद ये कहती है क्या हुआ, एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग कहता है एक्चुअली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, टेस्टी नहीं है ये, मैं आप लोगों के लिए दूसरी चाय प्रिपेयर कर दूंगा, ठीक है, अब में से कोई मत पीजिएगा। वांग जी कहता है वीजिंग क्या हुआ है। इसके बाद वीजिंग वांग जी को इशारा करता है, एंड वांग जी जैसे ही अपने नोज़ के पास लाकर वो तुरंत ही इमीडिएटली जैसे कि स्माइल करता है, एंड वो भी देखता है ओह माय गॉड, सच में चाय कितनी रेड थी, उसमें चिली डाल दी गई थी। उसके अंदर तो ये कौन ही कर सकता। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है राइट ये बिल्कुल भी अच्छी चाय नहीं है, एंड वो युआन की ओर घूरता है ना। इसके बाद युआन, जिंगई एंड ली वहाँ से भाग जाते हैं कोर्टयार्ड के अंदर। वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो सारे कप्स को उठाता है वहाँ से, एंड ली सर्वेंट्स को बोलती हैं कि कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंता बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम बोर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाले। वीजिंग कहता है मैं टी प्रिपेयर करके लेके आता हूँ आज सभी लोगों के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये कहते हैं ठीक है तुम पहले जाओ, एंड कोई बात नहीं, इस टी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, एंड मुझे यानली की याद आ गई क्योंकि तुम काफ़ी अच्छी चाय बनाती हो। एंड सभी लोग बातें करने लगते हैं और उसी की मतलब डेथ की बात पे वो लोग आ जाते हैं, एंड ऑब्वियसली वो वही वांग जी की पहली मोहब्बत जो थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। वीजिंग वांग जी जो है ना वो चुप हो जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कह दिया अब ये सब तो यानली के बारे में कि वो वांग जी की पहली प्यार वगैरह जो भी था, एंड दोनों ही चुप हो गए थे। एंड वीजिंग और वांग जी सच जानते थे, बट अब क्या ही करे, सब लोग तो नहीं जानते हैं ना। ना इसके बाद वीजिंग किचन में आता है, टी प्रिपेयर करने लगता है। शाओ यू वहाँ पर आती है एंड विंग की हेल्प करती है ना। इसके बाद वांग जी सबको देखता बोलता है एक्सक्यूज मी, एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड दूसरी साइड हम देखते हैं आईवान जो कि अभी फन कर रहा था जिंगई के साथ एंड ली के साथ, एंड दोनों के दोनों प्लानिंग कर रहे थे और क्या उन्हें अलग से प्लानिंग करना है, क्या करके परेशान करता है। एंड तभी वांग जी आता है और युआन का हाथ पकड़ता है एंड जिंगई के कानों को पकड़ के मोड़ देता है, एंड ये देखने के बाद तो वो तो डर जाती है ली तो, एंड वो भाग के किचन में आ जाती है। एंड नाउ इसके बाद वांग जी कहता है तुम दोनों को आज पनिशमेंट मिलेगी, तुम दोनों को आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। एंड लान सिचन कहते हैं वांग जी क्या हुआ है, तुम मेरे पनिशमेंट क्यों दे रहे हो, किस बारे में बात कर रहे हो। नाउ इसके बाद हम देखते हैं वांग जी कहता ब्रदर ये हमेशा प्रैंक करते रहते हैं, डे बाय डे इनकी परेशानियां और भी ज़्यादा न जाने कितनी बढ़ती जा रही हैं, ये लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज इन्होंने चाय के अंदर पता है क्या कर दिया था, इन्होंने मिर्ची ऐड कर दी थी। एंड लायन सिजन बोलते हैं जिंगई पर क्यों। ना इसके बाद जिंगई कहता है आई एम सॉरी फादर माफ़ कर दीजिए, एंड वो इनोसेंट बन जाता है पूरी तरह से। एंड वांग जी देखने लगता है सच में ये बच्चे भी ना कैसे हैं ना। इसके बाद युआन जो है ना वो रोते हुए फेस के साथ कहता है आई एम सॉरी फादर माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे पनिशमेंट मत दीजिए ना, मैं किसी के ऊपर प्रैंक नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम से, माफ़ कर दीजिए। एंड देखने लगता है दोनों लायन ब्रदर्स अपने दोनों बेटों को दिखते हैं जो कि ऑब्वियसली भाई इतने इनोसेंट बन रहे थे, तो वांग जी भी छोड़ देता है एंड दोनों बच्चों को बस देखता है, दोनों बच्चे भाग जाते हैं वहाँ से। वांग जी उन्हें चिल्लाते हुए कहते हैं रुको, बट लान सेजन स्माइल करते हैं और देखते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं वांग जी, एंड वो वापस कोर्टयार्ड में आ जाते हैं वांग जी। एंड हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद लान सेजन आ जाते हैं, वीइंग एंड जो शाओयू थी वो कोर्टयार्ड में आते हैं टी लेकर, एंड सभी लोग इसके बाद पीसफुल मोमेंट को एंजॉय करते हैं। ली भी वहाँ पर बैठ जाता है एंड सभी लोग एकदम हैप्पीली मोमेंट के साथ एंजॉय करते हैं चाय वगैरह पीते हुए। अभी नाइट का टाइम देखते हैं, वीइंग और वांग जी अपने बच्चों के साथ डिनर करते हैं, एंड जो युआन ली था वो अपनी मदर के पास बैठे हुए थे, वांग जी दोनों को घूर रहा था। एंड इसके बाद वीजिंग कहता है क्या हुआ है, तुम बच्चों को ऐसे घूर घूर के डरा क्यों रहे हो। वांग जी को देख के वीजिंग जो है ना वो पूछता है तो क्या हुआ है, तो इसके बाद वांग जी कहता है खाने की टाइम बात नहीं, एंड इसके बाद डिनर वगैरह सब हो जाता है। तो वांग जी ली को अपनी गोद में लेता है एंड पहले तो ली डर जाती है कि उसके पिताजी उसे डांटेंगे, उसे पनिशमेंट देंगे, बट वांग जी अपनी बेटी के सर पे पैट करता है। एंड इसके बाद वांग जी कहता है ली मुझे आज तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद ली कहती है यस फादर,
नाउ इसके बाद वांगजी कहता है ली अपने भाई युआन को सपोर्ट मत किया करो उसकी शैतानियों में, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। जब वो अदर बच्चों को परेशान करता है ये गलत है, बहुत बुरा है। तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें अच्छे से रहना होगा। प्रिंसेस को ये सूट नहीं करता है। एंड तुम्हें वेल मैनर के अंदर रहना होगा, रिस्पेक्ट में रहना होगा, ठीक है। अगर तुम अपने भाई का साथ दोगी मजाक करने में या फिर दूसरों को परेशान करने में, तो देख लेना एक दिन तुम फंस जाओगी। एंड इसके बाद तुम्हारे दोस्त भी तुमसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तुमसे सारे दोस्त दूर हो जाएंगे क्योंकि तुम उनके साथ अच्छे से रिस्पेक्टफुल वे में बात ही नहीं करोगी, एंड ना ही तुम उनके साथ रिस्पेक्ट वे में मतलब रहोगी, तो तुमसे दूर हो जाएंगे। देखो बेटा, वो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं ना कुछ, तो उनके साथ मिसबिहेव मत किया करो, ठीक है। अच्छे से रहा करो, लिटिल गर्ल बनकर, क्यूट वाली। ना इसके बाद ली समझ जाती है। एंड इसके बाद ली कहती है मैं फादर आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं एक गुड गर्ल बनूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। ना इसके बाद वांगजी कहता अगर युवान कोई भी मस्ती करे, मजाक करे या कोई भी नई शरारत करे तो तुम मुझे बताना, ठीक है। इसके बाद ली कहती है ठीक है फादर, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ना वांगशन ने उसे समझा दिया था, आई मीन वांगजी ने, कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि वो लोग प्रिंस और प्रिंसेस है। अगर वो ही ऐसे करेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ना इसके बाद वांगशन को देखते हैं। वांगशन खड़ा हुआ था। वांगजी कहता है वांगशन अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम इसे अच्छे मैनर सिखाओगे, ठीक है, तुम करोगे ना ऐसा। वांगशन कहता है हाँ फादर मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। ना वांगजी स्माइल करता है। फाइनली वो अपनी बेटी को समझा चुका था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। अब बारी आयुआन की थी। आयुआन अपने रूम में था एंड वांगजी को हक किए हुए था, आई मीन वीजिंग को हक किए हुए था। एंड वीजिंग उसे किड्स वाली स्टोरी बता रहा था। एंड वो उसे बोल सकते हैं अच्छे से सब बता रहा था। वीजिंग एज अ मदर अपने पांचों बच्चे का ख्याल रख रहा था। वांगजी रूम में एंटर करता है। एंड इसके बाद वांगजी कहता है युआन मेरे पास आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ना इसके बाद आयुआन तो वीजिंग को टाइट करके हक कर लेता है क्योंकि उसे नहीं आना था। वांगजी कहता है यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, मेरे पास आओ। वीजिंग कहता है जाओ आयुआन, बाबा के पास जाओ। और इसके बाद युआन बेड से नीचे आता है। वो स्लोली वांगजी के पास जाता है। वांगजी उसे पकड़ता है एंड वो उसे रूम से बाहर लेकर आता है। एंड वांगजी आयुआन को अपनी गोद में बैठाता है। इसके बाद वांगजी कहता है आयुआन आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। आयुआन जो है ना वांगजी को देखने लगता है। एंड इसके बाद वांगजी जो है ना आयुआन को कुछ अच्छे से बोल सकते हैं फूड के मैनर्स एंड उनसे टीच करता है कैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसे करना है, अगर वो प्रैंक करेगा तो क्या होगा। एंड युवान थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। एंड वो कुछ टाइम के बाद रूम से बाहर आता है। वीजिंग एंड वांगजी अपने बच्चों को सुला देते रूम्स के अंदर और बेबी सिटर वहीं पे थी, वो बच्चों को देखती है। नाउ इसके बाद वो लोग डोर बंद करके अपने रूम में आते हैं एंड डोर को लॉक करते हैं। वीजिंग को हक करता है वांगजी एंड उसके चीक्स पे उसके नेक पे किस करता है। नाउ इसके बाद वीजिंग कहता है लानसान तुम क्या कर रहे हो, हमारे ऑलरेडी ही 5 बच्चे हैं। नाउ अभी मुझे कोई और बच्चे के मूड में नहीं हूँ मैं, ठीक है, मुझे अब और बच्चे नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वांगजी कहता एज यू बिस, बस भूलो मत एवरीडे मीन्स एवरीडे। एंड वीजिंग कहता सच में तुम कितने परवर्ट हो, 5 बच्चे हैं फिर भी। वांगजी स्माइल करता है एंड वीजिंग को धीरे धीरे करके डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। एंड राइट नाउ वीजिंग अभी अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहता था, मतलब वो गर्ल वाला बॉडी वगैरह कुछ भी नहीं रखता था, सिर्फ अपने ओरिजिनल फॉर्म में। वीजिंग का थोड़ा थोड़ा चेस्ट एरिया जो था ना वो हो गया था मिल्की वगैरह का, क्योंकि वीजिंग अपने बेबीज वगैरह को फीड करवाता था ना। वांगजी तुरंत ही वीजिंग को बेड पे पुश करता है एंड उसके ऊपर आता है, वीजिंग के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है एंड वांगजी वीजिंग को किस करता है काफ़ी देर तक। हाँ इसके बाद वांगजी वीजिंग के चेस्ट एरिया पर किस करता है, बाइट करता है एंड वीजिंग की बोल सकते हैं मतलब वगैरह टेस्ट करने लगता है। वीजिंग कहता है लहसन तुम कितने पवर्ट हो। वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि अभी बस उसे करना था जो करना चाहता है वो। एंड वांगजी तो पूरी तरह से वीजिंग की बॉडी पर ही कीज लव बाइट अच्छे से बनाता है। वीजिंग की एंटायर बॉडी भर चुकी थी इन सारी चीज़ों से, वांगजी के आर्ट से। और ऐसे ही करके 2 से 3 घंटे तक वो लोग अपना रोमांटिक लव सेशन एंजॉय करते हैं। ना इसके बाद देखते हैं वीजिंग अभी अपना सर वांगजी के शोल्डर पर रखता है एंड वो हंसने लगता है। वांगजी कहता है क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो। इसके बाद वीजिंग कहता है तुम भूत से डरते हो। ये सुनने के बाद वांगजी कहता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं नहीं डरता, वो तो आयुआन ने बस ऐसा क्रिएट कर दिया था और मैं बस थोड़ा सा घबराया था, डरा नहीं था। वीजिंग स्माइल करता बोलता है ओ अच्छा, ये चीज़ मुझे याद दिला रही है उस दिन को जब हम विलेज में गए थे और हम दोनों के ऊपर आटा गिर गया था और वहाँ के बच्चे तुम्हें भूत कहकर चिल्ला रहे थे। इसके बाद वांगजी कहता वीजिंग मैं शर्त लगाता हूँ तुम मुझसे ज़्यादा आई मीन तुम आयुआन से ज़्यादा शरारती रहे होंगे अपने बचपन में। वीजिंग देखता और बोलता ऑफकोर्स मैं बहुत शरारती था, बट मुझे डॉग से डर लगता था, मुझे डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत ही क्रूल होते हैं और बाइट कर लेते हैं। वीजिंग ये बोलता है और रिमेंबर करता है अपनी चाइल्डहुड की बहुत ही पेनफुल मेमोरीज़ को।
एंड इसके बाद वांगजी कहता ओह कोई बात नहीं, मैं किसी से नहीं डरता था, मैं तो बहुत ही प्यारा बच्चा हुआ करता था, पोलाइट जैसे कि मेरी वांगशन की तरह। एंड इसके बाद वांगजी और विंग कैजुअली बात करने लगते हैं कुछ और टॉपिक्स वगैरह पर ऐसे ही। एंड उनकी लाइफ ऐसे ही बीतती है और इसी के साथ ये फैन फिक्शन भी एंड होता है। उनको सब मिल गया जो उन्हें चाहिए था। तो इसी के साथ ये फैन फिक्शन कंप्लीट होता है। मैं जल्द मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी के साथ। तो मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको लाइज बिटवीन अस फुल स्टोरी। बाय बाय एवरीवन।